हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी और मेरे साथ हैं राना दिलदार मान साहब। तो जी आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल कुछ इस तरह है, इफ इंडिया एंड पाकिस्तान गो टू फाइट हु विल विन, कौन जीतेगा। अगर जंग होती है इंडिया और पाकिस्तान में तो कौन जीतेगा। तो आज बड़ा मज़ा आने वाला है राणा साहब के साथ, वाह वाह। और फिर आलोक सर की वीडियो है कुछ, उसमें भी मज़ा है, और राणा साहब के साथ फिर ऐसी बात करने में और भी ज़्यादा मज़ा है। तो हाँ जी, टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, और इसका टाइटल है इफ इंडिया एंड पाकिस्तान गो टू फाइट हु विल विन। बड़ा जबरदस्त सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि शोएब भाई और मैं ये दोनों बात जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन पाकिस्तान की जनता जो है वो बचपन से पढ़ती आ रही है यही कि भाई चारों जंग वो जीते हैं। तो मुझे पक्का भरोसा नहीं, पूरा यकीन है, सब कुछ है कि किस तरह के जवाब उधर से आने वाले हैं। तो चलिए जरा देखते हैं भाई कि क्या पाकिस्तान की जनता इस सवाल पर क्या कह रही है। मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इस बात को ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया मान चुकी है, और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो भी कह चुके हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है। कल को अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुकाबला कर सकेगा? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जी बोलें बोलें। पाकिस्तान है इंडिया से कई हद तक ज़्यादा है, उसके एटमी ताकत भी ज़्यादा है, इसकी फ़ौज भी ज़्यादा है। हमारी फ़ौज कम है? हमारी ज़्यादा है, इंडिया से भी कम है भाई। एटमी। हाँ, इतने हम पाकिस्तान के शेर हैं, हमारी फौज से अलग रहेगी और हमारे जैसे शेरों से इंडिया मुकाबला करके देखे, हम अपने जैकेटों के साथ बम बरूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे तो भाई मार देंगे उनकी। तो वो भी, वहाँ के भी तो लोग मौजूद हैं, उनके पास भी बम मौजूद हैं, तो वो भी तो ऐसा कर सकते हैं। और सर जो हमारे नबी हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद की जौन सी ताकत है ना हमारी आवाम में, हमारे पाकिस्तान में जौन सी ताकत है, इससे एडी जेडी ताकत है कि ना इंदे तो ना कोई नहीं हैवी हो सकता है। ठीक है, चलें आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी तो मुसलमान मौजूद हैं, वहाँ पे भी वो ला इलाहा का कलमा पढ़ते हैं, वहाँ पे भी वो जो अब उस फौज में मौजूद हैं मुसलमान, फिर वो भी ऐसा करेंगे? मैं दोनों कह रहा भाईया ने ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ना वो भी साढ़े भाई है, वो भी साढ़े भाई है ਜਿਹੜੇ साढ़े नबी का कलमा पढ़ते और साढ़े दीन ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ है। ठीक है, ਇਹ दूसरे मुसलमान ये योद्धियां की गल कर रहा मैं, ਜਿਹੜੇ इंडिया के है उन्होंने वास्ते ਇਹ पैगाम दे मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमरान खान है कलमा पढ़ते आखा तो इंशाल्लाह साढ़े च इन्नी को ताकत और हिम्मत जरूरत हैगी ते असी मुकाबला की असी इंडिया की मैं कहना तबाही फेर देगा, छोटा ये पाकिस्तान का बच्चा ही तबाही फेर देगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? जान इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया पे बहुत तकड़ा है। कैसे तकड़ा है, जरा समझाएं देखने वालों को। ये इंडिया के लोग देख रहे हैं, उन्हें पता चले हम कैसे तकड़े हैं। देखो भाईजान, हमारे पास सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहला सुपर पावर यही है। ठीक है, सुपर पावर यही है। मेरी बात सुने, मेरी एक मिनट बात सुने। वहाँ पे भी 30 करोड़ मुसलमान हैं, वो भी उधर की फौज में शामिल हैं, वहाँ के मुसलमान, फिर उनके पास भी तो ईमान है। बात ये नहीं है मेरे भाई, असल बात ये है ना, देखो अभी पाकिस्तान भी जो है ना, पाकिस्तान के अंदर भी सारा मुसलमान है, 22 करोड़ से सारा मुसलमान रहते हैं ना, ठीक है। लेकिन हमारा ऊपर जो हुकूमत अभी चल रहे, ये किसका चल रहे? हुकूमत की बात ही नहीं, नहीं मैं देखो हुकूमत की बात हो रही है ना, अभी बात हुकूमत की है। जब हुकूमत तुम्हारा पावर में हो तो तब तुम्हारा मुल्क ऊपर जाएंगे ना। जब अभी हमारी हुकूमत पावर में नहीं है, नहीं तो फिर इसका मतलब अभी हम मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला हम कर सकते, हमारा अवाम 22 करोड़ अवाम कर सकते, लेकिन हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसलत हुए वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी 22 करोड़ अवाम है, उनकी 1 अरब 22 करोड़ अवाम है, फिर कैसे मुकाबला? तो भाईजान बात सुनना, 1974 का लड़ाई आपने देखे हुए? नहीं देखा तो नहीं, सुने तो उसमें जीत किसका हुआ था? ये आपको बताया जाता है, हमें बताया जाता है हमारा हुआ था, उन्हें बताया जाता है उनका हुआ। ओ भाईजान 74 में कौन सी लड़ाई हुई थी?
74 में तो कोई लड़ाई नहीं हुई भाई। लड़ाई तो वही हुई है 47, 65, 71 और 99 करगिल। इसके अलावा तो कोई लड़ाई नहीं हुई है। खैर, जीत हमारा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जो है ना, आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शिकस्त किस वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? भाईजान मेरे भी बात सुन लो ना, तुम हमारा कोई भी टीम दियो ना। जब देखो 1999 में जो हमारा लड़ाई हुआ था कारगिल में, वो हम लोगों ने शिकस्त किस बात में खाया था? आया तो था वो जो भी नहीं, हमने शिकस्त किस बात में खाया था? नवाज शरीफ की दौर था, ठीक है। मुशर्रफ हमारे जनरल थी, ठीक है। जब मुशर्रफ कारगिल में पहुंच गया, हमारा फौज जो है ना, हमारा पाक फौज कारगिल में पहुंच गया। कारगिल के जो मोर्चे था वो उसने कब्जा किया। बाद में हमारा हुक्मरान ने जो है ना उसको बोले चे वापस हो जाओ। हमारा 240 फौजी शहीद हुआ था। तो वो किस जो भी वजह, आपकी बात मान लेता हूँ, जो भी वजह हम हार गए थे ना, जिस वजह हमारे हुक्मरान नहीं ठीक है। हमारा फौज तकड़ी है, हमारा हुक्मरान जो है ना बुज़दिल हुक्मरान हमारा पूरा नाफिज होते हैं। जब से हमारा हुक्मरान टेढ़ होना, तो इंशाल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे। ये हिंदू है, ये गैर मुस्लिम है, इसका ईमान नहीं है, ये क्या बेईमान लोग। चलो अभी मैं अभी चैलेंज करता हूँ, मैं अभी चैलेंज करता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हमारा दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे। हम उसको ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी हो, हम उसकी लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो तुम रिकार को फार करवा दो। हम हालांकि हमारा दाढ़ी चीट है। देखा आपने ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? इनको अपने मजहब के आगे और कुछ भी नजर नहीं आता। ये कह रहे हैं कि कोई भी गैर मुस्लिम हो, वो चाहे पाकिस्तानी ही क्यों ना हो। आप देखिए, ये जहन में बैठा हुआ है कि गैर मुस्लिम है, वो चाहे पाकिस्तानी ही हो, मेरी जूतों की नोक के नीचे रहेगा। आप इनकी बातों को देखिए, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं। ये जो इन्होंने बातें कही हैं वही उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको दोहरा रहा हूं। इनके लिए गैर मुस्लिम मतलब जूतों की नोक के नीचे रहेंगे। आप सुन लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं कहा है, आप सुन लीजिए। तो ये है इनकी नीयत, ये है इनकी सोच। और ये जो जितने मैक्सिमम पाकिस्तानी है ना, जो आम जनता है, उनकी सोच यही है। कुछ परसेंट होंगे जो थोड़े समझदार हैं, जिनको चीजें समझ में आती हैं, वो भले ऐसा ना कहें। लेकिन मैं लगातार सोहेब भाई की कई वीडियोस में फॉलो करता हूं। अभी उस पर भी देखा मैंने, उदयपुर वाले कांड पे भी इनके 2 वीडियोस मैंने देखे। उसमें भी लोगों की यही सोच थी, गैर इस्लामी। आप इस बात को समझिए, ये मजहबी जिद जो है ना, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये मजहबी जिद उन्हें कहां लेकर जा रही है। नहीं आ रही है समझ। फिर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके अंदर है। जिसके दिल के अंदर यही है ना, यही कलमा है, जो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है, वो कभी भी न शिकस्त मानते। हमारा एक इमरान खान है, ईमानदार है। वो अमेरिका के डट कर हर तकरीर में जो है ना अमेरिका को बिल्कुल फ्रेश जवाब देते। कर्जा भी अमेरिका से ही लेते हैं। कर्जा तो अमेरिका से लेता है भाईजान। जब हमारा मुल्क को जो गुजरा हुआ, जो माजी के हुक्मरानों ने दिवाला किया, तो मजबूरी से वो लेते हैं कर्जे तो लेते हैं। अच्छी बात है। जो टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, क्योंकि अब जदीद दौर है ना, अब जज्बा तो अपनी जगह है, लेकिन अब आप उस जज्बे का क्या करेंगे? आपको उधर से मज़ाइल। भाईजान बात सुनो, मेरी भी बात सुनो। एक छोटा सा सवाल में, अफगानिस्तान में क्या चीज़ था? टेक्नोलॉजी था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के पास एटम था, अफगानिस्तान के पास कोई जदीद हथियार थी और कलमे का ताकत था। तालिबान ने अमेरिकी सुपर पावर को जो आज भी हम लोग मानते हैं, आज भी ये बैंड के लौड़ी जो है ना मानते हैं, ठीक है। ये बेगैरत हुक्मरान आज भी मानते, जो हमारा हुक्मरान, इसकी बगैर हमारे क्या है वो नहीं होता है, जो सांस का जो सिस्टम है वो उसने लगाए हुए, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलते। तो वो तालिबान ने जो है ना ये कि एक बंदूक के साथ उसको शिकस्त दी कि बहन चौथों को जो है ना किधर लेके गया, वापस अमेरिका लेके होते हमारे जो है ना। खैर देखिए, अब बात में गाली निकल रही है, बहन की गाली, माँ की गाली। खैर ये तो अपनी अपनी परवरिश का वो है। बाकी मैं कहूँगा कि अच्छा, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान में हमने शिकस्त दे दी। अरे क्या शिकस्त दी? अमेरिका वहां पे 20 साल रहा और अमेरिका छोड़ कर गया, तब तालिबान ने कब्जा किया। तालिबान ने कोई हरा के कब्जा नहीं किया।
और लड़ाइयां तो चलती रहती हैं। अमेरिका चाहता तो वहां पे पड़ा रहता अगले 50 साल तक, लेकिन जो उसका काम था वो काम पूरा हो चुका था। वो उनको वहां से निकलना था, वो निकल गए। हाँ, ये अलग बात है कि वो निकले हड़बड़ी में सारी चीजें, लेकिन 20 साल तक तो उनको जो करना था उन्होंने किया ना। तो शिकस्त कैसे दी? शिकस्त होती है कि आमने सामने की लड़ाई हुई और 93,000 सरेंडर हो गए। तो हार इसको कहते हैं। अमेरिकी छोड़ कर गए वो 20 साल से वहीं पर थे। हराते तालिबान का जीतना तब होता जब वो अटैक करते तालिबान और सबको बंदी बना लेते और सरेंडर करवाते अमेरिकियों की, और उसके बाद तब वो जीत होती। तो खैर समझ ही नहीं है आप लोगों को, तो खैर क्या कह सकते हैं इसमें। हमारा हाँ जी राणा साहब, मेरे ख्याल में वीडियो थोड़ा लंबा है, तो इस वीडियो को यहाँ पे हम ख़त्म करके कोई इस वीडियो का देखेंगे। अगर एपिसोड बनाएंगे, राणा साहब का मूड ऑफ और वो ख़राब हो रहा है राणा साहब का मूड, तो मुझे ऐसे ऐसे नीचे से ना, जिस तरह एक दूसरे को ऐसे ऐसे करते हैं, ये नीचे से मुझे टांगों से ऐसे कर लें कि या फिर इसे बंद कर दें या फिर मुझे यहाँ से उठा दें। तो राणा साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। देखिए लोग सर एक बात कर रहे हैं कि यार लड़ाई और जंगें ये सारा कुछ जज्बे के साथ ही नहीं लड़ा जाता, बल्कि कुछ वेपन भी इसमें काम करते हैं, कुछ आपकी जहानत भी काम करती है। तो अब ऐसे ही आपके पास, आपके सामने 20 बंदे खड़े हों और आप अकेले हीरो बन जाए और बोलें कि मैं बाहुबली हूँ, सबको मार दूंगा, तो वो फिल्मों में ही ठीक लगता है, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप पता नहीं फिर क्यों मूड ऑफ करके बैठ गए? नहीं, मूड मेरा ऑफ नहीं हुआ। आलोक भाई अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत अच्छी भी बातें की और मसाले वाली भी की हैं, मसाले लगा लगा के की हैं। अच्छा आलोक भाई, बात ये है कि जो भी ये बोले हैं ना हमारे भाई, देखिए सब भाई भाई हैं, मजहब अलग अलग है, इंसानियत जो है वो सबसे पहले है, लेकिन इन्होंने ये टाइटल ठीक भी नहीं रखा। तो क्योंकि इसमें जो है ना, वो जो आपने बात की है कि ऐसे ऐसे ऐसे, बात ये है कि मेरा तो जो ज़हन काम कर रहा है ना, मेरा ख्याल में आपका ज़हन काम ही नहीं कर रहा। नहीं, काम कर रहा है। बात ही कुछ इस तरह हो गई है। काम कर रहा है, मेरा ज़हन बहुत काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो कह रहे हैं आगे से कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखें वो उनके अपने जज्बात हैं। जज्बात ये देखें, ये उनके जज्बात हैं और किसी हद तक वो ठीक भी बोल रहे हैं। और ठीक हमारी जो वीडियो देखें, हमारी जो जनता है ना, हमारी जनता जो है और इंडियन जो जनता है, पहले नंबर पे तो वो जंग चाहते ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि हम एक दूसरे से वो भाईचारा ताल्लुक वो जो है ना सारा बहाल रखना चाहते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे भाई ने बोला, भाई आप चाहते हैं तलक बहाल रखना चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तानी अवाम जनता चाहती है। जनता आप अभी ये आपके सामने पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन था ना, पाकिस्तानी लोगों का है ना। हाँ, वो सारे एक जैसे तो नहीं ना होते। वो लोग भाई ने जो बोला है कि ठीक है, इनको समझ नहीं है या जैसे भी है, जो है ना वो जितनी किसी के पास अकल है उतनी यानी कि वो इस्तेमाल करता है। इसमें अकल वाली कौन सी बात है? वो जो रियलिटी है आपके सामने, इधर कोई आकर आपके गांव में कोई खड़ा हो जाए पब्लिक रिएक्शन करने वाला, तो यहाँ के 10 बंदे भी ऐसे ही बोलेंगे ना, वो भी कहेंगे ये है वो है, इसी तरह ये हम यूं कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखें तो सिलेक्शन ऑफ वीडियो का बड़ा कमाल रखा है आलोक सर ने। नहीं आलोक, देखें आलोक सर ठीक है, आलोक जो है ना हमारे से तेज भी है, सारा कुछ है, तालीम हर लिहाज से जो है ना वो है, ठीक है। लेकिन मेन जो चीज इन्होंने रखी है ना कि अगर लड़ाई होती है पाकिस्तान की और इंडिया की, और वो दूसरे भाई कह रहे थे कि उनकी 1 अरब 22 करोड़ आबादी है। अच्छा, हमारी सिर्फ यानी कि जो है 24 करोड़ आबादी है। तो सही है। हाँ। ऐसे ही है, बिल्कुल बहुत बड़ा मुल्क है। देखें हमारे यानी कि 4 सूबे हैं, उनके 34 के 36 गालबन सूबे हैं। तो अगर मर्दमशुमारी की जाए ना, वो तो बहुत ज्यादा आगे है ना। तो दूसरी बात यह है कि अगर आपको भाई आलोक, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, यकीन जाने
आप हाँ मैं आपको चैलेंज करता हूँ बाघा बॉर्डर पे आप भी आ जाएं अच्छा और मैं भी आ जाता हूँ। अच्छा ठीक फिर- है फिर तो क्या? वही वो पंजाबी वाली मिसाल आ गई ना अच्छा कि उधर हम दोनों जो है ना वो लड़ाई करेंगे। अच्छा ठीक है आलोक भाई और मैं अच्छा लड़ाई करेंगे, वो इंडियन भी देखेंगे पाकिस्तानी भी देखेंगे। ठीक है अगर अच्छा आलोक भाई के यकीन करो हाँ। वो कहते हैं ना पंजाबी में यार इसका बाला निकाल दे, अच्छा अगर मैं इसका बाला निकाल के इसको यकीन करो वो ड्यूरल लैम्प से पार ना फेंकूं तो फिर कहना। ठीक है गुस्सा हाँ, गुस्सा देखे गुस्सा नाराजगी नहीं देखे मुसलमान जो है ना मुसलमान इसमें ये बात आपको आलोक भाई माननी पड़ेगी। देखिए जैसे आपके इंतहा पसंद या दूसरी है ना अपना बनी हुई जमातें जो लोगों को वर्ग लाते हैं भड़काते हैं सारा कुछ करते हैं, मुसलमान को अल्लाह की तरफ से वैसे ही जज्बा इतना है कि जब भी गैर मुस्लिम के साथ देखिए मैं ये बातें करनी नहीं चाहता था नहीं करनी नहीं चाहता था तो लेकिन आलोक भाई ने बीच में 2-3 यानी कि जो लफ्ज बोले हैं ना उनकी वजह से मुझे जो है ना मेरे में भी करंट आ रहा है करंट। अच्छा। यकीन जाने हाँ। तो अच्छा मैं ये कहता हूँ कि आप कही जा रहे हैं कि लोग सर आकर लड़े ये वो यार वो एक अलग बात है। आप अट्टे कट्टे हैं लोग सर समाज से बंदे हैं तो मेरे से वो सेहतमंद है आपसे कैसे सेहतमंद नहीं हो? सर आलोक भाई सेहतमंद है। नहीं नहीं ये गलत बात है और ये लड़ाइयाँ ऐसे थोड़ी लड़ी जाती हैं। आप हाइपर हो रहे थे, आपकी ये जो टांगे मुझे छेड़ रही थी ना ऐसे ऐसे करके कि बंद करें नहीं वो बंद तो करें। आलोक भाई की बातों में मैंने जो है ना नस रहा था। आलोक भाई ने बीच में जो 3-4 मसाला लगा के बातें की है ना अभी ऐसे तो और ऐसे मसाले वाली थी आपने सुनने नहीं दी। तो नहीं इतनी काफी है। बाकी ये आपको मानना पड़ेगा कि देखें जनता एक दूसरे से मिलना चाहती है, खुदा का खौफ करें, लड़ाई बड़ाई छोड़ें। अगर लड़ाई करनी है यार- तो फिर एक दफा करके देख लें। ठीक है वो हमारे ना हमारे पंजाबी की मिसाल है। देखें वो उन्होंने कहा ना कि ये जनता की तो लड़ाई नहीं है, जनता तो घरों में बैठी रहेगी, मजाइल चलेंगे, ये चलेगा बिल्कुल वो ऐसे ही होगा ठीक ना। है क्योंकि देखे एटमी ताकत है ना उनके पास भी है इनके पास भी है, लेकिन इनकी जो एटमी ताकत है ना आपकी एटमी ताकत आपके पास कब रही है? क्यों किसके पास है? आपकी नहीं। आपका पाकिस्तान नहीं, बिका हुआ है। ये नहीं ये तो सिर्फ बातें करने को है ना। देखें टाइम पास भी तो करना होता है ना इन सियासतदानों ने सब ने। तो बाकी एक पंजाबी की मिसाल मशहूर है कि फिर वही बात आ जाती है यानी कि मजहब वाली। तो अगर मुसलमान एक है ना मुसलमान एक है तो गैर मुस्लिम उसके आगे 10,000 भी खड़ा होगा ना ओए होए तो वो इंशाल्लाह ओए। नारा तकबीर जब लगाएगा ना तो उसको अल्लाह ताला इतनी पावर दे देगा इतनी ताकत दे देगा कि वो 10,000 को हड़प कर देगा। ओए होए होए वाह। आलोक भाई वाह, राणा साहब, आलोक वाह। भाई हमें ऐसे ना समझें। ठीक है मैंने आपको दोनों की यानी कि मिसाल दी है कि दोनों उधर पहले यानी कि कर लेते हैं। राणा अगर साहब, आप जीत गए तो फिर आप जीत गए। राणा साहब कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया 1 और 10,000? हाँ इंशाल्लाह देख ले बेशक देख ले। नहीं नहीं ये और वही है ना नहीं, ये इंडियन वही है ना जो कहते थे कि हमने चाय जो है लाहौर जाके पीनी है। तो पी नहीं वही ना कब पी है जैसे भी ठीक अब यार कब पी उनका है मन तो देखे और वो हमारे पी कर गए चाहे। हमारे जवानों ने इनको वो क्या उसकी नहर का नाम मुझे याद भूल गया वो उन्होंने हमारे जवानों ने इनको पुल नहीं क्रॉस करने दिया था, उधर से इनको चने चबा दिए थे। लाहौर इन्होंने चाय कब गए आके पीनी थी। बाकी ये बातें करने से जनता में भी यानी कि जो है ना आता है आपके भी लोग यानी कि सोचेंगे हमारे भी सोचेंगे, लेकिन कोशिश करें कि जो है ना जनता को जो है ना एक दूसरे से जो ताल्लुकात करीब करें। इंसानियत का तो जो है तकाजा यही है कि जनता जो है ना वो मिलना जुलना चाहती है। ठीक है रुआबत अच्छे करने चाहती है, लेकिन उधर की हुकूमत ठीक है वो जो है ना वो कहती है कि नहीं ऐसे नहीं, पाकिस्तान तो हमारे ऐसे है जैसे वो घोड़ी और भैंस का नहीं यानी कि होता। हमारे पंजाब में मशहूर है ना ये भैंस और घोड़ी का यानी कि जो है इनका है यानी कि लड़ाई वो बात है। लेकिन जो मोदी सरकार है ओहो जो मोदी जी सरकार है अब मोदी जी किधर आ ठीक है ना मोदी जी आ रहे हैं ना कैसे आ लेकिन गए मोदी इसमें? जी लोगों को भड़काते हैं ना उधर से
देखें यार वो क्यों भड़काएंगे? क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, आलोक भाई से मेरा मुकाबला आलोक भाई से करवा दें, चले आलोक भाई से करवाएं। हाँ। इतवार को, संडे को मैं भी ये नहीं कि उधर बागा बॉर्डर आ जाता हूँ, अच्छा। उनको भी बुला लें, ठीक है। परेड बाद में हो जाएगा, हाँ, पहले उनको कहेंगे कि आप उधर उधर यानी कि खड़े रहे, अपनी अपनी गन्ने तैयार रखें बस। अच्छा। तो आलोक भाई और मैं दोनों हाँ। उधर जो है ना लड़ाई करेंगे, ठीक है। देख लेंगे कि कौन भागता है वाह वाह, या कौन हारता है। वाह राणा जी, ठीक है। वाह। लो जी, राणा जी तो बहुत गुस्से में हैं, तो इनको हैप्पी करने के लिए कोई चाय का इंतजाम करते हैं, तो इसीलिए वीडियो का भी हाफ कर दिया। वीडियो बहुत इंटरेस्टेड थी, देखने वाली थी, आलोक सर की बातें सुनने वाली थी, लेकिन राणा साहब बिल्कुल गुस्से से लाल हो रहे थे और ये टांगों से मुझे कही जा रहे थे बंद कर दें। और इनका रिएक्शन ये था कि अगर मैं ये वीडियो अब बंद ना करता तो ये शायद यहाँ से उठकर चले जाते। तो इनका बाकी इनकी एक बातें मेरे जहन खत्म नहीं होंगी। एक मेरे जहन से बाहर निकल गई। वो क्या? वो भाई कह रहे थे कि जो है ना उधर यानी कि इतने मतलब 32 करोड़ के कितने यानी कि 34 करोड़ यानी कि जो मुसलमान हैं, भी मुसलमानों के साथ आप क्या कर रहे हो? वो बेचारे यानी कि किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता आलोक भाई अगर ऐसा कोई मौका आ गया, यकीन जाने आपके उधर से जो है ना, उधर से लोग यानी कि इनको खाना शुरू करेंगे, चबाना शुरू करेंगे, उधर अंदर के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। राणा साहब की बातों को सीरियस ना लें आप, राणा साहब की बातों को एंजॉय किया करें, एंटरटेनमेंट किया करें। राणा साहब की बातें सुनकर बहुत सारी एंटरटेनमेंट है जी। तो मैं भी खुश होता हूँ इनकी बातें, क्योंकि हकीकत पे मबनी नहीं होती इनकी बातें। ऐसे है जैसे आपने एक बंदूक को चला दिया लेकिन उसके अंदर कोई भी किसी किस्म का बारूद या गोली टाइप कुछ भी नहीं था। तो मिलेंगे दूसरी वीडियो में, लेकिन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो को हमने हाफ रखा है आलोक सर की, बाकी वीडियो हम उस पर भी रिएक्शन करें। तो राणा साहब का रिएक्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।